मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री ब्रेन बूस्टर। चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं हूं सुचित सर और आप सब हैं हमारे प्यारे बच्चे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। इसके पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। और आज ये लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। यानी सिर्फ हम लोग आज के लेक्चर में हेलो एरीन बनाना सीखेंगे। हेलो एरीन का मतलब है एराइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, एराइल हैलाइड। क्या होता है भाई हेलो एरीन? हम आपको बता चुके हैं। बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोकार्बन होता है बेंजीन रिंग। अगर इस बेंजीन रिंग में डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाए, अगर इस बेंजीन रिंग में डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? हेलो एरीन कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड कहते हैं। या तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेलो एरीन, या इसी को हम क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। अब अगर मान लीजिए एग्जाम ऐसा चीज आपको पूछता है CH2X, क्या ये हेलो एरीन है? तो जवाब है नहीं। तो क्या है? बेंजाइल हैलाइड। क्या नाम है ये? इसका नाम एराइल हैलाइड है, बट दिस इज नॉट एराइल हैलाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। बेंजाइल, BNZYL, बेंजाइल हैलाइड। बात समझ में आ रही है? देखिए दोनों में अंतर क्या है भाई? यहाँ पर जो हैलोजन है ये बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है। बेंजीन के जितने भी कार्बन होते हैं सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हैलोजन अटैच है इस कार्बन से, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इन दोनों में अंतर है ना। यहाँ पर क्या है? हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन से अटैच है, बट यहाँ बेंजीन के कार्बन से दूसरा कार्बन अटैच है और फिर उस कार्बन से हैलोजन अटैच है। यानी इसको आप हेलो एरीन की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आ गया? उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ कुछ ऐसा रहता C2H5X रहता। X का मतलब यहाँ पर क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन हम लोग कैसे करते हैं। ये तो हेलो एरीन था, इसको हम एराइल हैलाइड कहते हैं। अब हम सवाल आता है कि इसको हम लैब में कैसे बनाते हैं। तो जितना लंबा हेलो एल्केन का वीडियो था उतना लंबा ये वीडियो नहीं जाएगा। ये वीडियो मैं समझता हूँ 30 to 40 मिनट्स का होगा। कोशिश करते हैं जल्दी शॉर्ट मतलब कम समय में ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेलो एरीन बना कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है? तरीका है, एक है सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है भाई? सैंड मेयर रिएक्शन। ध्यान देने वाली बात है, हेलो एरीन को हम लोगों ने बनाना बेसिकली कहां से सीखा है? ये सब जो भी पढ़ा रहे हैं सैंड मेयर रिएक्शन, इसके बाद पढ़ेंगे गैटरमैन रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन, जैसे तो सैंड मेयर रिएक्शन हेलो एल्केन चैप्टर में है, बट गैटरमैन रिएक्शन का जिक्र नहीं किया है। तो इसमें जो मेथड हमको बता रहे हैं ये सब चीजें कहां से लाया गया है? तो ये हेलो एल्केन से नहीं है, ये एमाइन चैप्टर से उठाया गया है। क्योंकि वहां एमाइन से हम लोग क्या बनाते हैं? एमाइन से भी हम क्या बना सकते हैं? हेलो एरीन बना सकते हैं। तो वहीं से रिएक्शन को उठाए हैं। ठीक है, ये चीज बुक में नहीं मिलेगा तो परेशान नहीं होंगे। सैंड मेयर है बट गैटरमैन नहीं है। ठीक है, तो ये कहां से आया? एमाइन चैप्टर से आया। सैंड मेयर रिएक्शन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं इसमें डाइजोनियम सॉल्ट से, डायाजोनियम, कौन सा डाइजोनियम सॉल्ट? तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। कौन सॉल्ट? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बनाना है हमको? हेलो एरीन बनाना है। क्या बनाना है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हेलो एरीन बनाना है। सैंड मेयर रिएक्शन क्या सिखाता है? इफ यू हैव बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू हेलो एरीन और एराइल हैलाइड। कैसे? मान लीजिए सबसे पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट आपको इसके पहले हमने आपको एक चार्ट बताया था, फ्लो चार्ट बताया था। वहां पर आपको मैंने बताया था कि अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाए
तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से दुनिया का कोई भी एराइल हैलाइड बनाया जा सकता है, बताया था। और ये भी बताया था कि डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है। सपोज दैट आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर क्या लगा हुआ है, NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। एक तरह का एमाइन है, कैसा एमाइन, प्राइमरी एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं अगर एलिफेटिक रहता तो। अगर एरोमेटिक के साथ NH2 है तो इसका नाम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एमाइन। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी एक तरह का एमाइन ही है बट इसमें एरोमेटिक लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, सॉरी ये भी 1 डिग्री एमाइन है, ये भी 1 डिग्री एमाइन है। नाइट्रोजन बेसिकली अमाइन बनता कैसे है, अमोनिया से बनता है। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ये अमोनिया है। अब अगर 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पर क्या लगा दिए, कार्बन लगा दिए, क्या लगा दिए, कार्बन लगा दिए, तो 1 डिग्री हो गया। एक हाइड्रोजन को और हटा दिए और 2 कार्बन ग्रुप लगा दिए तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक और हाइड्रोजन था उसको भी हटा दिए, R डैश R डबल डैश, ये कितना डिग्री अमाइन हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइन। ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइन। ये कितना डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। बात समझ में आ रही है, क्या हो गया, अमोनिया। तो अमाइन की 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कौन डिसाइड करता है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। नाइट्रोजन पे अगर हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो ये 1 डिग्री कहलाएगा, 1 है तो ये 2 डिग्री कहलाएगा, और 1 भी नहीं है तो ये 3 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, याद रखिएगा। चलिए ये सब तो खैर पीछे की बातें हैं। अब हमको क्या करना है भाई, तो ये कैसा एमाइन है, एक तरह का प्राइमरी एमाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीन है। इससे हमको क्या बनाना है, डाइजोनियम सॉल्ट। तो हमने आपको बताया था, आपके पास क्या है, NaNO2 है। ये चूंकि रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप्ड करके रखा जाता है। और साथ साथ क्या रिएजेंट लेते हैं, HNO2। क्या टेम्परेचर का भी ख्याल रखा जाता है क्या सर, हाँ, चाहेंगे तो रख सकते हैं 273 से 278 केल्विन, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपने एनिलीन रखा है और 5 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको आप ये सब रिएजेंट से ट्रीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, N2 प्लस Cl-, क्या बन जाएगा, N2 प्लस Cl-। ये है आपका एनिलीन। और एनिलीन का आपने क्या किया, इसको क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन। एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की प्रक्रिया या डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की प्रक्रिया डाइजोटाइजेशन कहलाती है। तो आपने एनिलीन का क्या किया, डाइजोटाइजेशन किया, तो इसे क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आपको क्या बनाना है, आप जो बनाना है आप वो बना सकते हैं। सपोज दैट आपको बोल दिया कि इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आप क्या बनाइए, सपोज दैट आपको बोल दिया कन्वर्ट कीजिए, बोला कि आपको बनाना है डाइजोनियम सॉल्ट से, आपको बोल दिया क्लोरोबेंजीन बनाइए, बोल दिया ब्रोमोबेंजीन बनाइए, बोल दिया आयोडोबेंजीन बनाइए, बोल दिया फ्लोरोबेंजीन बनाइए। तो हम लोग बारी बारी से सभी चारों चीज को बना के लिखेंगे, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो आपका इंटरमीडिएट स्टेज होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये नहीं कि इसको बना के आप स्टोर करके बोतल में रख सकते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होता है। जब इसकी जरूरत हो तुरंत बनाइए और तुरंत इस्तेमाल कीजिए, विदिन मिनट, नहीं तो ये फिर अपना अस्तित्व खो देता है। ठीक है, अब हमको इससे क्या बनाना है, अगर हमको इससे बोला कि इससे आपको बनाना है, कुछ भी बनाना है सब, हम इसके लिए अगर इसको हम ट्रीट करेंगे Cu2H2 के साथ, या अगर आप इसके साथ लेना चाहेंगे तो Cu और HH ले लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग पर आ जाएगा N2 प्लस HX। ठीक है, N2 प्लस HX, और इस प्रकार से, सॉरी N2 नहीं, हाइड्रोजन आ जाएगा HX, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, HX का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। Cu प्लस HX, CuX HX, ठीक है, CuX HX, मतलब कहने का मतलब आप Cu2H2 ले सकते हैं या फिर आप CuX HX ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा करने से क्या बन जाएगा, आपके पास बेंजीन रिंग में क्या आ गया, हेलोजन अटैच हो गया, तो क्या बन गया, हेलोरिन बना कि नहीं बना, तो हेलोरिन बन गया, प्लस क्या बना, साथ साथ HX बन गया। ठीक है, यहाँ पर HX ना बनाकर यहाँ पे बेसिकली क्या बनता है, N2 गैस बनता है और ये एस्केप आउट हो जाता है। ये किसी खास बात है, सैंडमेयर रिएक्शन का HX वहां नहीं बनकर क्या बनेगा, N2 बनेगा, सिर्फ N2 बनेगा।
ये रिएक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ, तो इसका मैकेनिज्म यहाँ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म अगर यहाँ बताएंगे तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक को हमको काफी डिटेल्स में एमाइन चैप्टर में पढ़ना है, तो वहां पे तो मैकेनिज्म डिस्कस होगा ही, तो यहाँ दोबारा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसका मैकेनिज्म हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब अगर एनिलीन से आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, आयोडोबेंजीन बनाना है, तो आप उसको वहां से ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सपोज दैट ये जो यहाँ पर x होगा, ये जो x आप यहाँ पे लेंगे, इसे कहने का मतलब आप जो यहाँ पे x लेंगे वो सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए एप्लीकेबल होगा। आप आयोडीन के लिए और आयोडोबेंजीन के लिए और फ्लोरोबेंजीन के लिए आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, मान लीजिए क्वेश्चन आया कन्वर्ट एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, क्वेश्चन क्या आ गया, कन्वर्ट एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा आप लोग खुद से बनाएंगे एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चन आ गया, इसको मैं कैसे डील करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपके पास NH2 लेंगे बेंजीन रिंग पे, ये क्या हो गया एनिलीन, इसे क्या करेंगे डाइजोटाइजेशन करेंगे NaNO2 प्लस HCl और साथ में क्या लेना है HNO2, टेम्परेचर कितना 5 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, ये क्या बन गया आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब हमको बनाना क्या है, क्या बनाना है, ब्रोमो बोला है ना, तो ब्रोमो बोला है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो यहाँ x लेंगे वही यहाँ क्या लेंगे CuBr और साथ में क्या लेंगे HBr लेंगे। अगर हमको बोलता क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम यहाँ क्या लेते हैं CuCl और यहाँ क्या लेते हैं HCl। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर आपके पास आ जाएगा Br और साथ साथ नाइट्रोजन गैस एस्केप आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो आपके पास ये क्या था एनिलीन, और एनिलीन से आपने क्या बना दिया ब्रोमोबेंजीन। अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना होता, सिर्फ क्लोरोबेंजीन बनाना होता, तो यहाँ पे CuCl कर देते और यहाँ पर क्या कर देते HCl कर देते, यहाँ पर क्या हो जाता क्लोरोबेंजीन हो जाता, क्लोरीन अटैच हो जाता। लेकिन अगर सोचेंगे फ्लोरीन और आयोडोबेंजीन बनाना है तो ये इस मेथड से पॉसिबल नहीं है, उसमें आपका थोड़ा सा ये वाला जो रिएजेंट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन मानते हैं कि हैलोजन है, लेकिन एक का साइज बहुत बड़ा है, एक का साइज बहुत छोटा है, तो इस कारण से इनकी फैमिलीज में होते हुए भी इनसे थोड़ा डिफरेंट एक पिकुलियर टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग काइंडली कॉपी कर लें। अगर मान लीजिए हमको आयोडोबेंजीन बनाना होता तो हम क्या करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमें करा दिया एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, और एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया है बनाने के लिए एनिलीन आपको होमवर्क है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बनाना है सैंडमेयर रिएक्शन से। सैंडमेयर रिएक्शन से क्या बनाना है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन आपको बनाना है। ये आपका होमवर्क है, आपको घर में ट्राई करना है। किस मेथड से, सैंडमेयर रिएक्शन मेथड से। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए हमको क्या करना है भाई, हम क्या करना है, हमको आयोडोबेंजीन बनाना है या हम क्या करना है भाई फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हमको आयोडोबेंजीन बनाना होता तो ये सब हमको लेने की जरूरत नहीं थी, हम यहाँ तक सेम रखते, बट यहाँ पे हम सिंपली चेंज कर देते। जैसे मान लीजिए हमको बोला कि कन्वर्ट एनिलीन, मैं डायरेक्ट एनिलीन से ले रहा हूँ, आपके एग्जाम में क्या देगा डाइजोनियम सॉल्ट से आपको बनाने की जगह देगा, तो घबराना नहीं है। डाइजोनियम सॉल्ट से ब्रोमोबेंजीन तो इजी है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ यहाँ से यहाँ कैसे आना है। तो अगर बोल दिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एनिलीन तो क्या बनाना है, आयोडोबेंजीन बनाना है, तो एनिलीन तो बना लेंगे, एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट आप बना लेंगे ना। आपके पास क्या है NH2 है, ठीक है, NH2 आपके पास है, उसका आप क्या करेंगे डाइजोटाइजेशन करेंगे NaNO2 HCl HNO2। ठीक है, ऐसा करने से क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग पे डाइजोनियम सॉल्ट आ जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। अब क्या करना है इसको, जैसे यहां पर आपने क्या लिया CuHX, तो वहां पे CuiHi नहीं लेना है, वहां पे सिंपली क्या करना है, इस डाइजोनियम सॉल्ट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेकर के सिंपली सेक कर देना है। थोड़ा सा सेक करते ही क्या हो जाएगा, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जहां पर ये वाला चीज जुड़ा हुआ है उसी पोजीशन पे आयोडीन जोड़िएगा, ये नहीं कि यहाँ 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 कहीं जोड़ दीजिएगा। जिस पोजीशन पे अगर यहाँ दिखा रहे हैं कॉपी में तो उसी पोजीशन पर दिखाएंगे आयोडोबेंजीन। साथ साथ क्या निकल के आएगा, N2 गैस एस्केप आउट हो जाएगा वेपर बनकर, और प्योर आयोडोबेंजीन आपको मिल जाएगा।
अगर मान लीजिए क्वेश्चन रहता एनिलीन से क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन बनाना है, एनिलीन से क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन बनाना है। अभी क्या टॉपिक चल रहा है, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिलीन से हेलोएरिन बनाना। तो हमने 3 बना लिया, क्लोरोबेंजीन बना लिया, ब्रोमोबेंजीन बना लिया, आयोडोबेंजीन बना लिया। अगर हमको फ्लोरोबेंजीन बनाना होता, वहां पे दिख रहा है क्या, लिखिए वहां पे, हाँ दिख रहा है। चलो अगर मान लीजिए हमको वहां पर क्या बनाना है, एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हमको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो कुछ नहीं करना है, यहां तक सेम रहेगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पर जब हम इसको ट्रीट करते हैं, वहां पे हम ट्रीट करेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। इसका ट्रीट करेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, HbF4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। मैं डायरेक्ट डाइजोनियम सॉल्ट लेता हूं, ठीक है, N2+Cl- आपके पास आ गया है। उसको किसके साथ रिएक्शन करवाना है, HbF4 के साथ रिएक्शन करवाना है। ऐसा करने से क्या होगा, जहां Cl- है वहां पर क्या हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगा और वहां पर हो जाएगा N2+ एडिटिव रहेगा, N2+Cl- में N2+ एडिटिव रहेगा और H+ अलग हो जाएगा और BF4- हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा N2+BF4- और एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगा। ये हाईली स्टेबल होगा। बस इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, डेल्टा, थोड़ा सा हीट करेंगे। तो हीट करते ही क्या बन जाएगा, हीट करते ही क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। प्लस क्या बनेगा, BF3, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, BF3 और प्लस क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, जब हमको अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना होगा तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे और एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करेंगे। डाइजोटाइजेशन करके क्या बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट। और जब डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा वहां से हमको बनाना है फ्लोरोबेंजीन। तो वहां पे ये सब हम कुछ नहीं लेंगे, वहां पर हम क्या लेंगे, HbF4 लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, HbF4। HbF4 क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड। और जब फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, एरीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये क्या बना है, एरीन डाइजोनियम, एरीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, FLURO, फ्लोरोबोरेट। एरीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट का एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगा। और आप लोग देखिए, मैं तो साइड हो जा रहा हूं, उसको फटाफट कॉपी कीजिए। HbF4 है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक, BORIC, फ्लोरोबोरिक एसिड। यानी डाइजोनियम सॉल्ट को, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। जहां N2+Cl- था वहां पर N2+BF4- हो जाएगा, H+ अलग हो गया और BF4- अलग हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे, हल्का सा हीट करेंगे और हीट करते ही फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस BF3 और प्लस नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगा। और इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन। यानी फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाना हो तो थोड़ा सा मेथड में चेंजेस लाना पड़ता है। यहाँ पर Ki पोटेशियम आयोडाइड का यूज करना पड़ता है और यहाँ पर फ्लोरोबोरिक एसिड का यूज करना पड़ता है। बस बाकी इस दोनों में क्या है, सेम है। CuHH लीजिए या Q+ हैलाइड ले लीजिए। मान लीजिए अगर आप ये वाला नहीं लेकर के CuBr HBr नहीं लेना चाहते थे तो इसके जगह पर आप यहाँ क्या ले सकते थे, Cu2Br2 ले लेते, यहाँ Br आ जाता। अगर मान लीजिए Cu2Cl2 ले लेते, यहाँ पे क्या जाता, Cl आ जाता। बात समझ में आ रही है। ये था आपका सैंडमेयर रिएक्शन। क्या था ये, सैंडमेयर रिएक्शन। यहां से ये कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म हम लोग एमाइन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको शॉर्ट करते हुए, यहां से बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू आयोडोबेंजीन। और एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमने आपको होमवर्क दिया है इसी प्रकार से। जिस प्रकार से ब्रोमो का फैमिली फॉलो करेगा, सेम तरह से क्लोरो का फैमिली भी फॉलो करता है। इसको मैं आप मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यह तो हो गया पहला रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा तरीका पढ़ेंगे, दैट इज गैटरमैन रिएक्शन। वहां भी इसी तरह से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से ही बनाते हैं हेलोजन। गैटरमैन रिएक्शन में भी ऐसा कुछ नहीं है, बस गैटरमैन रिएक्शन में भी क्या होता है, बस थोड़ा सा रिएजेंट चेंज हो जाता है। अदरवाइज आपको बनाना पड़ेगा डाइजोनियम सॉल्ट से ही। जैसे यहाँ पर आपने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोजन बनाया है सैंडमेयर रिएक्शन में, गैटरमैन रिएक्शन में भी ऐसा ही करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से ही हेलोजन का फॉर्मेशन होता है। तो हम 2 नंबर डालते हैं और सैंडमेयर के जगह पे क्या लिख देते हैं, सिर्फ गैटरमैन लिख देते हैं। गैटरमैन रिएक्शन कहां से आया है, एमाइन चैप्टर से आया है।
तो दूसरा तरीका आपके पास है GATTR गैटर MAN गैटरमैन रिएक्शन। वहां भी यही होगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोजन। बाकी चीजों में थोड़ा चेंजेस आएगा, कुछ चेंज नहीं आया, खाली बस रिएजेंट में चेंज आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। एकदम लॉलीपॉप है। और एकदम समझ लीजिए कि नेमिंग रिएक्शन है, कंफर्म एग्जाम में आएगा। सैंडमेयर से एक क्वेश्चन है ना, कंफर्म है। गैटरमैन से क्वेश्चन है ना, कंफर्म है। कन्वर्जन 1 मार्क्स का जरूर इससे रहेगा, जैसे भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में उसको अच्छे से काइंडली कवर करेंगे। अगर किसी बच्चे को छोटा लग रहा होगा, हैंडराइटिंग दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं जो बोलता हूँ उससे उसको काइंडली लिखेंगे। और आप लोग जब वीडियो देखते हैं, थोड़ा अपने फोन का ब्राइटनेस बढ़ाकर देखेंगे। एक बात को और ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, आपको ऑनलाइन पढ़ने की इजाजत दे दी गई है, इसका ये मतलब नहीं कि दिन भर फोन में घुसे रहेंगे, 4 घंटा 5 घंटा से लगातार एक तक वीडियो देख रहे हैं। उतना भी करने की जरूरत नहीं है। आप 1 घंटा वीडियो देखने के बाद थोड़ा आंख को रेस्ट दें, अदरवाइज 2 3 4 6 महीना बाद कुछ दिखाई देने नहीं लगेगा। ज्यादा फोन में घुसे नहीं रहना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि सर स्कूल का होमवर्क असाइनमेंट कर रहे हैं, ट्यूशन का होमवर्क असाइनमेंट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, देख के वैसा नहीं करना बच्चों। अपना आंख का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वही आपकी संपत्ति है। आंख नहीं रहेगा तो ठीक से कैसे काम करेंगे, बाद में आंख खराब हो जाए, चश्मा लगाना पड़ेगा, फिर पढ़ के क्या फायदा। जब आपको अच्छी जगह पे, बहुत जगह पे चश्मा अलाउड नहीं रहता, फोर्स वगैरह डिफेंस वगैरह में, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसका भी हिफाजत रखें आंख का, ठीक है। आंख को हमेशा भिगाते रहें, गीला करते रहें, आई ड्रॉप्स वगैरह यूज करते रहें। आंख में नमी बनी रहनी चाहिए। आंख का अगर ड्राई हो जाएगा अगर आंख, तो उसकी रोशनी जा सकती है, आपको इचिंग होता है, प्रॉब्लम होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं गैटरमैन रिएक्शन। ये तो हो गया। इस पे क्या करना है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस लाना है। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही करना है। आपके पास क्या है, एनिलीन है, तो एनिलीन का क्या करेंगे, डाइजोटाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, डाइजोटाइजेशन करेंगे। NaNO2 प्लस HCl। HCl को लगाते हैं, पता है ना, ये एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता है, तो इसमें डुबो कर रखा जाता है। HNO2 टेम्परेचर कितना लेते हैं जी, 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन तक। क्योंकि केल्विन जो है वो टेम्परेचर का SI यूनिट है, इसलिए इसको हम लोग केल्विन में लिखते हैं रिएक्शन में। आप याद रखने के लिए कन्वर्ट कर लिए, 5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है, नहीं तो याद रखना ये डिफिकल्ट होता है थोड़ा, तो मन में याद रखिए 5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, N2 प्लस X माइनस, और ये क्या बन गया, एनिलीन से क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर कॉपर का पाउडर लेना है। किसका पाउडर लेना है, कॉपर का, और साथ साथ क्या लेना है, CuHCl। यहाँ पर जो लेंगे, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपके पास बेंजीन रिंग में जहां पर N2 प्लस X माइनस था, वहां क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Cl प्लस प्लस नाइट्रोजन प्लस ये Cu, और यहाँ पर जो X होगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, CuX आ जाएगा। कहने का मतलब, जैसे यहाँ HX क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे Cl माइनस लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे HCl भी है, तो यहाँ पे Cl माइनस आएगा। अब यहाँ ये वाला जो Cl है, ये जो Cl है, ये वाला Cl यहाँ चला गया, और ये वाला Cl और ये वाला कॉपर वाला, ये दोनों आपस में कंबाइन किया है। ध्यान देने वाली बात है। मान चलिए दूसरा एग्जांपल देख समझाते हैं। ये तो हो गया आपके पास, चलिए एनिलीन है, और आपने एनिलीन से क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन बना दिया। एनिलीन से आपने क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन। अब अगर आपको बोला कि एनिलीन से क्या बनाइए, ब्रोमोबेंजीन बनाइए। क्या बनाइए बच्चों, एनिलीन से क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तक क्लैरिटी रह जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यही से स्टार्ट करता हूँ टाइम बचाते हुए। ये क्या हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। अब हमको क्या बोला, ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Cu, और यहाँ पे लेंगे HBr। ब्रोमोबेंजीन बनाने बोलेगा तो HBr लेंगे, ये क्या है, हैलोजन एसिड। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, यानी ब्रोमोबेंजीन बनेगा, प्लस नाइट्रोजन प्लस यहाँ का Cu और यहाँ का Cl प्लस CuCl। अब समझ में आ गया कौन सा Cl कहाँ जाता है, कौन सा Cl कहाँ जाता है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म क्या, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इसको नहीं पढ़ रहे हैं, गैटरमैन हम बता चुके हैं, ये सब एमाइन में पढ़ना है, तो वहां पे पढ़ेंगे। तो एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक एडिटिव रहेगा, ये आपके पास एनिलीन रहेगा, ठीक है। और एनिलीन को क्या करना है, डाइजोटाइजेशन करना है, ये वाला सेम रहेगा। उससे क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का कॉपर पाउडर और HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोजन, CuCl। अब सवाल ये आता है, कोई पूछेगा कि सैंडमेयर रिएक्शन भी आपने पढ़ लिया, गैटरमैन रिएक्शन भी आपने पढ़ा, तो एग्जाम में पूछेगा कि व्हिच इज बेटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
हैलोएरिन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से हैलोएरिन बनाने में सैंडमेयर और गैटरमैन दोनों में ज्यादा बेटर कौन है? तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए सैंडमेयर इज बेटर देन गैटरमैन, यानी सैंड जो पहले वाला था वो ज्यादा अच्छा था। क्यों ज्यादा अच्छा था? क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको यहीं तक मिलता था, सैंडमेयर में प्रोडक्ट यहीं तक मिलता था, लेकिन गैटरमैन में एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे Cl हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा बाई ये क्या है? ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा गैटरमैन में, आपको ये तो खैर जो स्केप आउट हो जाएगा वेपर बन के, ये स्केप आउट हो जाएगा वेपर बन के, लेकिन ये जो कंटेनर में प्रोडक्ट के साथ बना रहेगा, यानी इसके लिए आपको ये इसको प्राप्त करने के लिए इसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ जाएगा? प्यूरिफिकेशन, जिससे प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या जाता है? थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जब आप सैंडमेयर रिएक्शन में करते हैं तो सिर्फ यही दो चीज मिलता है, जिससे नाइट्रोजन स्केप आउट हो जाता है और कंटेनर में सिर्फ आपका प्योर ब्रोमोबेंजीन शेष रह जाता है। तो सैंडमेयर और गैटरमैन में बेटर कौन है? सैंडमेयर, क्योंकि सैंडमेयर में कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, प्योर हैलोएरिन मिलता है। बात समझ में आ रहा है? वहां पर यहाँ पे अंतर क्या था? वहां पर आपने क्या लेते थे? वहां पे लेते थे Cu2H2 लेते थे, और यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं? CuHBr। या वहां पे क्या लेते थे? CuXHX लेते थे। किसमें? ये रिएजेंट किसमें लेते थे आप? सैंडमेयर में। और जब चेंज क्या देखो, यहाँ भी कॉपर है बट वहां पे क्यूप्रस हैलाइड था और हैलोजन एसिड था। यहाँ पर भी HBrHX है बट यहाँ पे सिर्फ कॉपर पाउडर है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ क्या है? कॉपर का पाउडर है, लेकिन सैंडमेयर में क्या था? क्यूप्रस हैलाइड लेना होता था। अंतर समझिए, सैंडमेयर में क्यूप्रस हैलाइड प्लस हैलोजन एसिड, लेकिन गैटरमैन रिएक्शन में सिर्फ कॉपर का पाउडर और हैलोजन एसिड। बात समझ नहीं आ रहा? गैटरमैन में सिर्फ कॉपर का पाउडर, जबकि सैंडमेयर रिएक्शन में क्यूप्रस हैलाइड लेना होता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा है। कौन अच्छा है? सैंडमेयर अच्छा है। किससे? गैटरमैन से। क्यों? क्योंकि सैंडमेयर में सिर्फ प्योर प्रोडक्ट हमको मिलता है, प्यूरिफिकेशन नहीं करना पड़ता है। तो ये तो हो गया गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम अब इसके बाद क्या बात करेंगे भाई? इसके बाद तीसरा मेथड है, यानी ये तो दो तरीका हो गया, सैंडमेयर हो गया, गैटरमैन हो गया, और इन दोनों में हमने क्या सीखा कि डाइजोनियम सॉल्ट से हैलोएरिन कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या आता है? आपके पास सवाल है एक तीसरा है और सबसे लास्ट टॉपिक यही है कि हम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं क्या हैलोएरिन? क्या हम हाइड्रोकार्बन से हैलोएरिन बना सकते हैं? तो आपका जवाब है हाँ। तो कौन से हाइड्रोकार्बन से? तो बेंजीन से। किससे? बेंजीन से। तो अब तीसरा टॉपिक हमारा होगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। क्या बना रहे हैं हम लोग? अभी हैलोएरिन बनाना सीख रहे हैं। किस चीज से? हाइड्रोकार्बन से। कौन हाइड्रोकार्बन से? बेंजीन से। बेंजीन कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों एरोमेटिक कंपाउंड है? क्योंकि वो हक्कल रूल को फॉलो करता है, ठीक है। उसमें क्या है? सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेट पेयर है, उसमें रेजोनेंस होता है। इसका मैकेनिज्म कराएंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, तीसरा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी है ये, बट समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना है भाई? हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना है? एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि हैलोएरिन बनाना है, ठीक है। ये तो एरोमेटिक है ही। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बेंजीन, यानी कहने का मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे? हैलोजिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? हैलोजिनेशन। किसका? बेंजीन का। इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। क्या करेंगे? डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करेंगे। डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का क्या मतलब हुआ भाई? इसको आप लिख सकते हैं, यहां पर जो रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सवाल ये आता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब पहले समझिए। कल की क्लास में भी हमने आपको बताया था, लेक्चर 2 में ही बताया था कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। लेक्चर 3 प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन में ये शब्द का इस्तेमाल किए हैं। एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अंतर समझिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक का आना, जैसे ही एक आएगा मतलब उसके पहले जो था वो उठ के चला जाएगा। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि ये मान लीजिए चेयर है, अब इस चेयर में हम बैठे हुए हैं, तो मेरे पिताजी आए, अब उठो उठो बैठने दो, उनको बोलने का भी जरूरत नहीं है, वो आए तो हम क्या करेंगे? सिर्फ अपना एक क्या कहते हैं उसको, कॉमन कर्टसी नाम की भी कोई चीज होती है, तो हम क्या करेंगे? उठ जाएंगे, बैठेंगे। बाप बाप होता है भाई, तो क्या करेंगे? वो बैठ जाएंगे। इसका मतलब क्या? मेरा हटना और मेरे फादर का बैठना। लेकिन क्या होगा? मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं और मान लीजिए छोटा सा बच्चा को, मेरा भगीना या कोई भांजा आ गया, तो हम क्या करेंगे? उसको अपने गोद में बिठा लेंगे। तो अपने छोटा बच्चा को अपने गोद में बिठा लिया अपने साथ ही,
उसको क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। लेकिन हम उठ गए और अपने पिताजी को यहाँ बैठने का इजाजत दिए, बैठने का जगह दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, एक में निकल रहा है और दूसरा आ रहा है, और एक में क्या है, उसी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। तो मेरे साथ छोटा बच्चा आके मेरे गोद में बैठा तो वो एडिशन रिएक्शन, और हम उठ गए और मेरे फादर उसके बाद बैठे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का आना मतलब अभी मेरा बाप आए थे तो वहां पे यहाँ पे बाप का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, और हम क्या थे, सन थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जो पहले से वहां विराजमान था वो निकल जाएगा। तो नया का आना और पुराना का निकलना का कहते हैं इसको प्रोपगेशन, कल ही सिखाए थे। तो इलेक्ट्रोफाइल, सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है भाई इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज, वैसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। वैसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि एग्जांपल के लिए Cl तो माइनस सुने थे, साला Cl प्लस कहां से आ गया, सुने नहीं सुना, सुन लीजिए। Cl पे प्लस भी हो सकता है, हाँ फ्लोरीन पे कभी प्लस नहीं हो सकता है, Cl पे प्लस हो सकता है, आयोडीन पे प्लस हो सकता है, ब्रोमीन पे प्लस हो सकता है। तो ऐसा तो Cl पे माइनस होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोराइड आयन या क्लोरीन आयन। इसको क्या पढ़ेंगे सर, इसको भी क्लोरीन आयन पढ़ेंगे या क्लोराइड आयन पढ़ेंगे, नहीं, इसको पढ़ेंगे क्लोरिडो आयन या क्या पढ़ेंगे, क्लोरीनियम आयन। क्या पढ़ेंगे इसको, क्लोरीनियम आयन, आयोडीनियम आयन, ब्रोमीनियम आयन। नहीं धस रहा है, इसको क्या, इसको क्लोराइड आयन भी पढ़ेंगे, क्लोरीनियम आयन। मतलब क्लोरीन भी कभी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कब, जब उसके सामने उसका फादर खड़ा, कौन, फ्लोरीन, सबका क्या है, बाप। तो फ्लोरीन क्या, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब इसके सामने, क्लोरीन के सामने फ्लोरीन आ जाएगा ना, तो फ्लोरीन को भी अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसका इलेक्ट्रॉन भी खींच सकता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा। फ्लोरीन कभी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकता है। तो अगर प्लस चार्ज है इन पे तो क्या बोलते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं, आईयूएम लास्ट में लगा देते हैं, प्लस चार्ज आता है वहां आईयूएम लगाते हैं, तो क्लोरीनियम आयन या क्लोरिडो आयन बोलेंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा और भी इलेक्ट्रोफाइल है, कोई जरूरी नहीं कि यही इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे क्या तू समझता है, जैसे AlCl3 ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, नहीं है, नहीं है, देखो कैसे नहीं है, कैसे है सो देखो। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, कितना हो गया 2,8,3, इसका आउटर मोस्ट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, एल्युमिनियम 1 2 3। अब इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दें, एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन, तो क्या हुआ, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, शेयर किया शेयर किया शेयर किया, ऐसा करने से कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। अब एल्युमिनियम के पास पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, 3, और 3 किससे लिया, क्लोरीन से, कितने हो गए 6, कितना बचा 2, कितना इलेक्ट्रॉन का भी कमी है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे ऑक्टेट पूरा होने से, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है कि नहीं है, चाहत है, ये क्या कहलाया जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, लेविस एसिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। लेविस एसिड आपको पढ़ा चुके हैं क्लास 11th में, लेविस एसिड, लेविस बेस हमने बताया था वहां पर, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर, क्या एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। लेविस एसिड क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे उसको हम लेविस एसिड कहते हैं, और जो लोन पेयर डोनेट करे, इसके पास लोन पेयर ज्यादा हो, जो लोन पेयर मतलब समझते हैं ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे दैट इज लेविस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को या लोन पेयर को एक्सेप्ट करे दैट इज लेविस एसिड। A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर। तो लेविस एसिड क्या होता है, वैसे ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उनको हम क्या कहते हैं, लेविस एसिड कहते हैं। तो कुछ लेविस एसिड के और एग्जांपल दीजिए सर, तो FeCl2 लिख लीजिए, FeCl3 लिख लीजिए, AlCl3 लिख लीजिए, ZnCl2 लिख लीजिए, FeBr2 लिख लीजिए, FeBr3 लिख लीजिए। मतलब इस तरह से और भी बहुत सारे हो सकते हैं, फिलहाल आपके लिए इतना काफी है। हम यहाँ पर लेविस एसिड, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बताते बताते लेविस एसिड में कैसे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होगा इसमें जो हम रिएजेंट का यूज करेंगे, वो रिएजेंट भी यहाँ पर लेविस एसिड का ही इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हमने आपको लेविस एसिड का बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। क्या होता है लेविस एसिड, वैसे केमिकल स्पीसीज
जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जो देखो 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है ना, तो क्या करेगा, दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार से आयरन वाला भी है, FeCl3 AlCl3, एग्जांपल दिया आपको AlCl3 का। ये सब क्या है, लेविस एसिड कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो हो गया रिएजेंट लेविस एसिड। अब हम देखते हैं इसके बारे में काम कैसे करता है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात और क्लियर कीजिए, जब भी बेंजीन कभी देखिएगा तो बेंजीन बोलेगा कि बेंजीन कैसा रिएक्शन करता है। बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है तो जनरली ज्यादातर केसेस में वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करता है। बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करता है। कौन? बेंजीन। कब? ज्यादातर केसेस में। ठीक है, इसको हटा दें, इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गए, इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनियम आयन, आयोडीनियम आयन। लेविस एसिड क्या होता है समझ में आया? चलिए अब देखिए, हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हैलोजिनेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये आपके पास बेंजीन है, इसका हैलोजिनेशन करेंगे ना, तो Cl2 लेंगे, Cl2Br2 लेंगे ना भाई। तो क्या करेंगे, बेंजीन का हैलोजिनेशन करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, बेंजीन पर आ जाएगा हैलोजन, कहीं पे भी एक जगह लगा दीजिए हैलोजन, प्लस क्या बनेगा, HCl। अब 90% बच्चा को ये बात समझ में नहीं आएगा, हम पहले ही बोले थे बात स्टार्टिंग में जब हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे, यहाँ HCl कैसे आ गया, बच्चा समझ में नहीं आएगा। काहे, यहाँ तो कहीं हाइड्रोजन डाला ही नहीं, तो यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ से आ गया। अरे मूर्खों, जब यहाँ पर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6 है। हर यहाँ पे हर कॉर्नर पे क्या है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। नहीं समझा, कोना कोना पे क्या है, कार्बन 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 कार्बन, और क्या है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हर यहाँ पे सब कार्बन का क्या है, बैलेंसी पूरा है, हर कार्बन ने 4-4 बॉन्ड बना रखे हैं। अब अगर मान लीजिए इस कार्बन पे अगर कोई जोड़ना चाहते हैं, जब तक यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हट, देखो ये कितना बॉन्ड बना रखा है, एक तो हाइड्रोजन के साथ, एक दूसरे कार्बन से, एक दूसरे कार्बन से, 3 हो गया, और एक डबल बॉन्ड, कितना बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड हो गया, 3 हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो कार्बन है वो सभी कार्बन 4 बॉन्ड बना रखे हैं। अगर इस कार्बन में भी जोड़ना चाहते हैं तो आपको एक हाइड्रोजन को पहले रिमूव करना पड़ेगा, यानी जब तक यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटेगा तब तक यहाँ पे क्लोरीन का आगमन नहीं होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा 100 और 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन यहाँ गया 100, एक तो क्लोरीन यहाँ चला गया, तो एक क्लोरीन बच गया, और एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकला 100। तो जो हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन जहाँ पे जुड़ा वहां से हाइड्रोजन निकला, वो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जो बचा था 100 वो HCl बन गया। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, समझ में आया क्या हुआ 100? चलिए, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्या बताएं, इसके लिए आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा। कौन सा रिएजेंट, लेविस एसिड बोले ना, लेना पड़ेगा। लेविस एसिड क्या ले सकते हैं आप, FeCl3 ले सकते हैं, FeBr3 ले सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, FeBr3। यहाँ पे कुछ भी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो यहाँ पे FeBr3, चलो हम जानबूझ के लिख रहे हैं FeBr3, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे, ये नहीं कि यहाँ पे ब्रोमीन है तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे। इसीलिए हमें कंफ्यूज ना हो आप, इसीलिए हमने यहाँ पे FeBr3 लिया है। FeCl3 अगर लेते तो आपको समझ में नहीं आता, ये वाला क्लोरीन दिया, ये वाला क्लोरीन दिया। ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और कैटलिस्ट प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं करता है, ये सिर्फ एक रिएजेंट की तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो चीज लेंगे हाइड्रोजन, वही वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। यहाँ पे क्या लेते हैं, डजंट मैटर। अगर यहाँ पर आप FeCl3 भी ले लेते ना, तो इसमें ये वाला क्लोरीन नहीं आता, ये FeCl3 एडिटिव बाद में निकल जाता है। कैसे देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। कितना स्टेप में पूरा होता है, ब्लैक मार्क करिए। चलिए देखते हैं ये कितना स्टेप पूरा होता है, 3 स्टेप में पूरा होता है। सबसे इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं, इसका मैकेनिज्म जी, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका स्टेप 1 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ, या कह सकते हैं इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या कह सकते हैं इसको, इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन या इनिशिएशन। इनिशिएट मतलब शुरुआत करना,
फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या कह सकते हैं, इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होगा, आपने जो Cl2 लिया है, ये Cl2 क्या करेगा, FeCl3 जो आपने लिया उसके साथ ये Cl2 डायरेक्ट इसके साथ नहीं रिएक्शन करता है, ये Cl2 इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। बता रहे हैं अभी हम, जैसे है वैसे हो जाएगा। जैसे ही इस पर रिएक्ट करेगा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, FeCl4 माइनस और साथ में क्या बनेगा Cl+। नहीं समझ में आया सर, काम नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो ना टेंशन का ही, हम है ना अभी कहीं जा रहे हैं क्या। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये Cl2 FeCl3 के साथ रिएक्ट करा। अभी तो आपको हम क्या बताए थे, ये FeCl3 क्या है, लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्यों डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई, बताएं ना, सेंट्रल एटम आयरन का ऑप्टिक पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या है, लेविस एसिड। लेविस एसिड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब यहाँ पर जो Cl2 है, ये कैसे बना होगा, Cl2 ये क्लोरीन अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देकर के शेयरिंग करे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा। लेकिन जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ऐसा करने से क्या होगा, पिछले क्लास की तरह यहाँ पर होमोलाइटिक फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पर हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा। यानी ये जो क्लोरीन है, दोनों तो क्लोरीन है, किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक लेविस एसिड है, इस कारण से क्या होगा, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन खींचेगा। यानी कि इस क्लोरीन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था, जिसके पास एक भी नहीं बचा है, इधर जो है छोड़ गोली मारो, यहाँ पे जो था इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसके पास क्या चार्ज आ जाएगा, बड़ा लिखे थोड़ा सा, इसके पास क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। अब इस क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक तो इसका अपना वाला हो गया ना, और एक इस क्लोरीन का लिया 100, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। इसके पास कैसे चार्ज आ जाएगा, माइनस, एक माइनस 2 माइनस, एक ही माइनस ना, एक तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन ना है जी, एक ही इलेक्ट्रॉन ना वो लिया दूसरा क्लोरीन से, तो कितना माइनस आएगा, एक ही माइनस में आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए, एक अपना वाला है और एक बगल वाला क्लोरीन से लिया उसका है, तो लिया इसलिए क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपना और एक इसका वाला। लिया क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए क्या है, एक माइनस दिखा रहे हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, मतलब इसका अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो ये क्या बन गया आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये जो Cl- है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, माइनस है, इसके पास क्या है, देख रहे हो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इसके पास FeCl3 के पास क्या था, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ बुलाएगा, वेलकम करेगा, अरे भाई आओ यार, कहां तुम यार, आओ बैठ, तुम खेलते हैं ताश वाश, आओ। क्या करेगा, FeCl3 क्या करेगा, Cl- को अपने चक्कर में बुला लेगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा था, ऑक्टेट में बताया ना, Cl3 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा था, क्या होता है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है जानियो, लोन पेयर एक्सेप्टर। इसका मतलब क्या, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करने से FeCl3 से क्या हो जाएगा, FeCl4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो गया, FeCl4 हो गया। अब पहला स्टेप समझ में आया, ये क्या निकल के आया, साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल बन के आ गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग स्पीशीज। ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसको क्या देने की न्यूट्रल होगा, माइनस। माइनस किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन में, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं। अब इसके बाद पहला स्टेप हो गया, अब हम दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं। दूसरा स्टेप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा दूसरा स्टेप ले लिया, ध्यान समझिएगा। दूसरा स्टेप जो होता है, इसको हम बोलेंगे, पहला स्टेप में क्या हुआ है जी, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा में क्या होगा जी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना। इलेक्ट्रोफाइल अभी निकला है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना, ये ऐड होगा, किसमें ऐड होगा, बेंजीन रिंग में। किसमें ऐड होगा, बेंजीन रिंग में ऐड होगा। कैसे, जब देखें आपके पास क्या है, देखो Cl+ है, ये इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप में क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैकेनिकल एग्जाम में मैंने पूछता, आपको समझाने के लिए, क्लैरिटी के लिए, मेंस एडवांस क्वेश्चन के लिए आपको मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए, तब जाके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाइएगा, तो कन्वर्जन रटते रहिएगा। तब नहीं समझ में आता है, वीडियो को धीरे धीरे करके उसको पॉज करके पहले नोट्स बना लीजिए, उसके बाद समझते जाइए क्या किया मास्टर, कैसे कैसे क्या किया, वो चीज समझिए। हर चीज तो क्लियर लिखते जाते हैं, एरर बनाते जाते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब क्या होगा, दूसरा बात में यहाँ पर जो बेंजीन रिंग होगा, उस बेंजीन के साथ इसका रिएक्शन होगा। किसका रिएक्शन होगा जी, इसका रिएक्शन होगा इस इलेक्ट्रोफाइल का। अब देखो यहाँ पे तुमको एक बात समझना पड़ेगा, हर कोना कोना पे क्या है याद रखना पड़ेगा, कॉर्नर पे क्या है, कार्बन, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। याद है ये बात को, ये बात याद है ना, ये बताए थे। हर कॉर्नर पे क्या होता है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6।
तो हर जगह पर एक हाइड्रोजन है, ये याद रखिएगा बस। अब आगे चलते हैं। एक बात समझिए आप, यहां पर आप जानते हैं कि बेंजीन में क्या होता है, ये कॉन्जुगेट पेयर, तो यहां पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। क्या होता है, रेजोनेंस। अब थोड़ी देर मान लीजिए कि ये वाला जो बॉन्ड है टूट गया, ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, शेयरिंग से। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई इलेक्ट्रॉन से। और शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, और ये वाला मतलब जो जहां है अपने जगह एक स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। जैसे ही यहां पर आएगा, ध्यान समझिएगा, तो क्या होगा, इस बेंजीन रिंग में क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस, और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। बाकी के डबल बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान समझिएगा। अब देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज, ये प्लस किसके पास अटैक करेगा, प्लस के पास कि माइनस के पास, बोलो। ये इलेक्ट्रोफाइल किसके पास अटैक, अरे भैया इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब भूखा। अब हमको भूख लगा, कहां जाएंगे, कपड़ा दुकान जाएंगे, होटल जाएंगे, कहां जाएंगे, जहां हमको खाना मिलेगा वहां जाएंगे जी। कहां खाना मिल रहा है, लंगर कहां बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा, ये प्लस कहां पे जाकर अटैक करेगा भाई, ये कहां पे जाएगा, यानी कहने का मतलब है ये जो है पार्ट, ये वाला इसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, माइनस के पास। और परिणाम स्वरूप क्या बन जाएगा जी, यहां पर क्या आ जाएगा जी, क्लोरीन। क्लोरीन का प्लस और यहां का माइनस, यहां क्लोरीन के पास प्लस था, इसके पास माइनस था, प्लस और माइनस हटा दिए तब ना बॉन्ड बना। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो एक उसको दे दिया, एक अपने पास रखा और शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास क्या हो गया, एक ऐसा और एक ऐसा, यहां पे क्या बचा हुआ है, प्लस चार्ज। बात समझ में आ रही है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब ये जो बना है, इसके बाद ये स्टेप चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, है ना, ये चलता जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा, वो क्या होगा, एक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अगर वो चेन टर्मिनेट करने की तो बारी आती है ना, चेन को आप क्या करते हैं, टर्मिनेट अगर नहीं करें तो काम कैसे चलेगा, एक बार देखिए साफ से, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके साथ क्या होगा बताइए, आपको तीसरा स्टेप में क्या होगा। अभी आपके पास क्या है, FeCl4, यहां पे ये बना हुआ है FeCl4, क्या बोलते हैं, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है। इसका मतलब क्या पता, चेन प्रोपगेशन स्टेप चलेगा। अभी क्या बताए थे, पापा जी आएंगे तो हमको उठ के जाना पड़ेगा ना। इसके बाद तीसरा स्टेप में क्या होगा, चेन प्रोपगेशन होगा, मतलब पुराने का निकल जाना और नए का आना, यानी ये कह सकते हैं रिमूवल ऑफ प्रीवियस इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ प्रीवियस इलेक्ट्रोफाइल, किससे, फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन, रिमूवल ऑफ प्रीवियस इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम बेंजीन। कैसे भाई, जब देखें। अब देखिए क्या होगा तीसरा स्टेप में, तीसरा स्टेप में क्या होगा, आपके पास क्या है, यहां से दूसरा स्टेप में क्या आया है, सॉरी पहला स्टेप में क्या आया है, FeCl4 माइनस आया है। अब ये FeCl4 माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा किसके साथ, ये जो बना है इसके साथ, Cl, इस पे क्या है प्लस, और इस पे क्या है, ऐसा है। अब तुम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुमको ये बात समझ में आ रहा है, यहां पर एक हाइड्रोजन भी होगा, तुमको ये बात डाइजेस्ट हो रहा है क्या, ये तुरंत हम बताए थे, हर कोना कोना पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, है कि नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है। तो हर कोना पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां से H+ बनकर बाहर निकलेगा, क्या करेगा, H+ बनकर, देखो यहां पर क्या होगा, ध्यान समझना, थोड़ा इसको बड़ा करके बनाते हैं। चलो यहां पर एक हाइड्रोजन भी समझाने के लिए, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ऐसा करने पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस, और हाइड्रोजन क्या बन के निकलेगा, प्लस। तो यहाँ हाइड्रोजन, अब बताओ जरा FeCl4 कैसे बना था, FeCl3 में आपने क्या जोड़ा था, Cl- जोड़े थे, तब ना आपके पास क्या बन के आया था, FeCl4 माइनस बन के आया था।
FeCl3 में आपने क्या जोड़ा था, Cl माइनस जोड़ा था, तब में क्या बना था, FeCl4 माइनस बना था। तो क्या होगा, यहाँ का जो H प्लस है, ये H प्लस क्या होगा, इस Cl माइनस, यहाँ से H प्लस जो निकलेगा, यहाँ से जो H प्लस निकलेगा, वो H प्लस क्या करेगा, इस Cl माइनस के पास, अरे स्पेस इंटर, देखिए तो अपलोड हो रहा है, हाँ उसको छोड़ दीजिए, छेड़छाड़ भी नहीं कीजिएगा, अगर वो ढक जाएगा फिर अपलोड नहीं होगा वीडियो। अब क्या होगा, ठीक है, FeCl3 प्लस Cl माइनस FeCl4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो Cl माइनस है वो इस H प्लस के साथ अटैक करके क्या बन जाएगा, HCl बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी इसके पास क्या बच गया, FeCl3 एडिटिव रह जाएगा। FeCl3 जो था वो क्या हो जाएगा, एडिटिव, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, ये तो कैटलिस्ट तो जैसा का तैसा ही ना रहेगा, ये तो वैसा ही रह गया। अब ध्यान समझो, अब क्या हुआ, प्लस, ये सीखने वाली बात है, यहाँ क्या हुआ सुन, यहाँ पे तो क्लोरीन एडिटिव रह जाएगा। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन निकला था प्लस बनकर, यहाँ पे क्या आ गया होगा, माइनस, यानी इस कार्बन पे है माइनस और इस कार्बन पे है प्लस, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या कर देगा, बॉन्ड में बना देगा। क्या बन जाएगा यहाँ एक बॉन्ड, और ये दो बॉन्ड तो पहले से यहाँ था ही ऑल्टरनेट में, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, और इस प्रकार से क्या बन गया, बोलो क्या बन गया, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो प्लस बन के निकला, तो कार्बन पे क्या आ गया, माइनस, और यहाँ पे क्या था, प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो बॉन्ड बन गया, और दो बॉन्ड यहाँ पहले से अंदर था ही, तो बेंजीन पे क्या आ गया, फ्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। तो यही तो था इसका मैकेनिज्म। FeCl3 जैसे आप लिए थे, FeCl3 वैसा ही है, HCl एक बन के निकल के आया, तो बन गया क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन खत्म हो गया। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। पहला स्टेप में क्या हुआ, पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ, दूसरा स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ, और तीसरा स्टेप में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रोफाइल, H प्लस निकला, मतलब क्या, H प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, तो हमने क्या लिखा, रिमूवल ऑफ प्रीवियस इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम बेंजीन। यहाँ प्रीवियस इलेक्ट्रोफाइल कौन है, हाइड्रोजन, H प्लस बनके निकला ना बेंजीन से। जब तक यहाँ इलेक्ट्रोफाइल निकला, और यही इलेक्ट्रोफाइल क्या किया, इसको न्यूट्रीफाई, नलीफाई कर दिया, आईटीज पहले की तरह बना दिया। यहाँ पर आपका खत्म होता है ये सब तीनों चीज। लेकिन यहाँ से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे बनाएंगे, एक बात इसको पहले अच्छे से कवर कीजिए, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिखिए जरा, ठीक है, इस तरह से आप क्या बना लेंगे, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना लेंगे। हाइड्रोकार्बन से यानी बेंजीन से आप बना लेंगे ना, आपको इतना मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, कन्वर्ट बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमोबेंजीन बोले तो यहाँ पे क्या ले लीजिएगा, Br2। यहाँ पे आपको जो लेना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पे Br2 लेना पड़ेगा, अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पे Cl2 लेना पड़ेगा, अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, I2 लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आयोडीन के लिए कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। यहाँ पे आयोडीन I2 लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HI। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात और, चलिए अब मान एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये तो समझ में आ गया, कन्वर्ट बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, कन्वर्ट बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं समझे, समझ गया, चलो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट बेंजीन टू आयोडोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ऐसा ही बनेगा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ऐसा ही बनेगा। आयोडोबेंजीन बनाने की जब बारी आएगी तो आयोडोबेंजीन भी ऐसा ही बनेगा, लेकिन जब हम इससे आयोडोबेंजीन बनाते हैं तो इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये हमने आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में बताया था। कहां बताया था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन भी बताया था। आयोडीन के केस में क्या होता है, आप जानते हैं कि HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखिए हमने क्या बताया, आपके पास क्या है, बेंजीन, क्या बनाना है आपको, आयोडोबेंजीन, तो क्या कीजिए, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन करेंगे, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, लेविस एसिड ले लें, FeCl3 ले लेते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडोबेंजीन प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, HI। ये जो HI है ना, ये यहाँ पे वहां HCl HBr में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये HI जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर HCl रहता है, HBr रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, हटाते रहना पड़ेगा। अगर HI को नहीं हटाइएगा तो ये दोनों फिर से रिएक्ट करके और फिर एडिटिव रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर देगा, यानी प्रोसेस को रिवर्सिबल बना देगा, क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर HCl रहता है, HBr रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि वो उतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल HI है। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है,
तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाते रहिए। अगर इसको नहीं हटाइएगा तो ये फिर इसके साथ रिएक्ट करके और फिर जैसा था तैसा बना देगा। तो तुरंत इसको हटाना जरूरी है, तब जाकर के आपको आयोडोबेंजीन मिलेगा। इसको कैसे हटाएंगे, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो कैसे हटाएंगे, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करेंगे। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे, आयोडिक एसिड नहीं बताए थे। तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिखाए थे क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास HI है इसमें क्या ट्रीट कर दीजिए, HiO3 आयोडिक एसिड डाल दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, 5 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, यानी क्या हो जाएगा 3H2O प्लस I2, और इस प्रकार आयोडीन गैस बनकर लगातार स्केप आउट होता जाएगा। यानी इस बर्तन में जहां बन रहा है वहां पे थोड़ा सा क्या डाल दीजिए आप, HiO3 डाल दीजिए, या फिर HNO3 भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, आयोडिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यानी कहने का मतलब है प्रॉब्लम क्या आएगा, समझ में आ रहा है। जब आप बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं आयोडीन के बनाने के लिए, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आता है, समझ में आया, कि HI का प्रोडक्शन होता है। आयोडीन के केस में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आयोडीन के केस में क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसके कारण रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। तो इसको लगातार हटाते रहना चाहिए, नहीं हटाने से क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाएगा, फिर जस का तस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 5HI प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराना चाहिए। उससे क्या होगा, वाटर और आयोडीन गैस बनके और वाटर बनके स्केप आउट होता जाएगा और इस प्रकार इसका खात्मा होता चला जाएगा और आपके बर्तन में सिर्फ प्योर आयोडोबेंजीन बचा रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है। बहुत खूबसूरत है केमिस्ट्री, बस जरूरत है समझने का। अलग बात है उसका मास्टर खूबसूरत नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत है। हो सकता है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपका गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। आपकी गलती नहीं है, आप तो मासूम हैं, आपकी क्या गलती है, ठीक है। चलिए इसके बाद और कुछ बचता है कि, हाँ एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बस 2 मिनट और लेंगे आपको हम। अब बस क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है, CBSE में आया हुआ है क्वेश्चन, जैक में भी। कंप्लीट द फॉलोइंग, और ये वही बच्चा बना पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं फिर हवा खाएगा, फिर रटेगा बैठ के। ऐसा क्वेश्चन तो हम पढ़ के नहीं, शर्मा केस में नहीं था, गेस पेपर में नहीं था, मॉडल सेट में नहीं था। आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग में CH3। अगर बेंजीन रिंग में CH3 तो क्या बोलते हैं इसको, टॉल्यून। क्या बोलते हैं इसको, टॉल्यून, TOLUENE, टॉल्यून। और अगर हमने किया टॉल्यून का हैलोजिनेशन और हमने यहाँ पर रख दिया FeBr3, पूछा यहाँ क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, बेंजीन रिंग पर लगा दिया, सपोज लगा दिया NO2, उसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे दिया Br2 और यहाँ पे दे दिया आपको एनहाइड्रस AlCl3। क्या दे दिया, एनहाइड्रस AlC। पूछा क्या बनेगा। एक क्वेश्चन ए है, दूसरा क्वेश्चन बी है। ये दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। आपको यहाँ तक एग्जाम में ऐसा ही दिया रहेगा और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में क्या रहेगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या रहेगा, डॉट 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 डॉट। आपको ये कंप्लीट करना रहेगा। कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। एकदम लॉलीपॉप है, सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, रट के जो बच्चा बोल दिया अलग बात, लेकिन उसको भी हम समझाने लगे, वो अच्छा ऐसा होता है क्या, ये तुमको पता नहीं था। देखो क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा है। इस दोनों क्वेश्चन में अलग अलग चीज लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा है बेंजीन रिंग में, मिथाइल ग्रुप। ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन। मिथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यानी ये जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग में। यानी ये रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन देता है, डोनर ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देकर इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो लगा है। और नाइट्रोन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यानी ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच कर और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कमी कर देगा। तो कहने का मतलब ये जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करने देना चाहेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत ये चाहेगा कि रुके, रेसिस्ट करेगा, हर्डल्स पैदा करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये नहीं होने देना चाहेगा। अब बताइए, हम तुरंत बताए थे अगर हमको भूख लगेगा तो हम कहाँ जाएंगे, होटल में जाएंगे।
तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग स्पीसीज। अभी आपको हम बताए थे कि जब रेजोनेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी कहाँ रहता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, बेंजीन रिंग में एक ऑर्थो पे बढ़ता है, इसको क्या बोलेंगे ऑर्थो, इसको क्या बोलते हैं मेटा, इसको क्या बोलते हैं पारा, फिर इसको क्या बोलते हैं ऑर्थो, फिर इसको क्या बोलते हैं मेटा, तो जानते हैं ना ऑर्थो मेटा पारा। तो कहने का मतलब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे रहता है, ऑर्थो पे रहता है, पारा पे रहता है और फिर ऑर्थो पे रहता है। अब भैया हमको भूख लगा है तो हम होटल जाएंगे, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है वो बेंजीन रिंग में कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा कि मेटा पे कि पारा पे। तो आपका जवाब है कि ऑर्थो पे अटैक करेगा और पारा पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक नहीं करेगा। क्यों मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ही नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा व्हाई इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, व्हाई इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो बोलना है क्योंकि रेजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो ऑर्थो और पारा पर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की चाहत में वो ऑर्थो या पारा पे ही अटैक करेगा, वो वही ना अटैक करेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पे अटैक करता है, मेटा पे अटैक नहीं करता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो दे देकर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ा देता है, ऑर्थो और पारा पर। इसी कारण से क्या होगा, यहाँ पर जो आपका क्लोरीन अटैक करेगा वो कहां पर अटैक करेगा, ये CH3 आगे रह जाएगा, एक बार ऑर्थो में अटैक करवा दीजिएगा प्लस एक बार कहां अटैक करवा दीजिएगा CH3, एक बार कहां अटैक करवा दीजिएगा पारा में अटैक, दोनों बनेगा, ऑर्थो ही बनेगा पारा ही बनेगा। बहुत जाहिर बच्चा ऐसे सोच रहा होगा कि यहाँ एक वो बेंजीन रिंग हुआ है तो प्रोडक्ट दो कैसे बन गया, आधा छोटा छोटा हो गया का दूगो। अरे यार जिस बर्तन में टॉयलेट रखा है, अगर एक बोतल में पानी रखा है तो तुमको लगा यार एक ही वो मॉलिक्यूल पानी का है जी, इसमें क्या वो मॉलिक्यूल है, देखिए बहुत सारा मॉलिक्यूल है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2Cl2 ले लेंगे, प्लस क्या बनेगा साथ साथ 2HCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2HCl। तो ये 2Cl2 होगा, ये 2 रहा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बैलेंस करना मैटर नहीं करता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब अगर पास टॉल्यून है और क्लोरीनेशन करना है, हाइड्रोजनेशन करना है, तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जब अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा तो कहां पे अटैक कीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑर्थो और पारा पर बढ़ेगा, ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे या फिर पारा पे। लेकिन चूंकि ये NO2 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब भी आप में NO2 लगा रहे तो क्या करना चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये परफॉर्म नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा, अगर NO2 यहाँ पर है तो मेटा पर क्लोरीन ऐड कर दीजिएगा, क्या ऐड कर दीजिएगा, मेटा पर क्लोरीन ऐड कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जा सकता है, 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑर्थो में दिया रहेगा, एक मेटा में दिया रहेगा, पारा में दिया रहेगा, ऑप्शन होगा A एंड C। मतलब कहने का मतलब है ये सिर्फ मेटा पे अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छा तो आपके मन में प्रश्न चल रहा है कि कौन कैसे जानेंगे सर की, कोई जरूरी थोड़ा ना कि ये दो बताएं तो यही दो एग्जाम में आएगा। हम कैसे जानेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये क्लास 11 से जानेंगे। लेकिन अब आपको फिर 11 की किताब पढ़ने जाए सर, हम आपको थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या है भैया, CH3 मिथाइल ग्रुप रहेगा या C2H5 मिथाइल ग्रुप रहेगा या OCH3 रहेगा, इस तरह का अल्कोहल रहेगा, इस तरह का जो ग्रुप रहेगा, ठीक है। इसमें लोन कर कोई सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या करता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, CH3 C2H5 OCH3 OH ये सब चीजें, ठीक है। और इसका अलावा कुछ हो सकते हैं, NH2 भी हो सकता है, एनिलीन। उसी प्रकार का होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे क्या हो सकता है भाई, एल्डिहाइड ले लो ना यार, C डबल सबसे बेस्ट है, या क्या ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, या क्या ले सकता है ये, ओ C डबल बॉन्ड O और ले लो ना, और ले लो इस तरह से। और बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, एमाइड हो सकता है, C डबल बॉन्ड O NH2 हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें जो बेसिकली क्या होता है, साइनाइड ग्रुप हो गया, ये सब चीज, ठीक है। ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसको यार और डास के समझ में आ रहा है, CH3 कर लो।
ये सब अगर रहता है, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। अगर ये है बेंजीन रिंग में तो आप हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे अटैक करवाइएगा। और अगर ये है आपके पास, इनमें से कोई भी है तो कहां अटैक कराइएगा, अगर देखिएगा कहां पे है, तो अगर देने वाला है रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो जमा कहां होगा, ये सब रहेगा तो रेजोनेंस करवाएगा ना जी। रेजोनेंस करवाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो और पारा पर ही में जाएगा। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन जमने नहीं देता है, थोड़ा बहुत जो बचेगा वही कहां बचेगा, मेटा पे। तो मजबूरी में उसको मेटा पे जाके अटैक करना पड़ेगा। ये है आपका। इसके बाद आगे जो आपका क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उसका वीडियो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उसका वीडियो बना रहा हूँ। एक ही साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करके और वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल केमिस्ट्री ब्रेन बूस्टर पर। जो नए बच्चे हैं काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहनत से वीडियोस आप लोग के लिए बनाते हैं, तो काइंडली लाइक जरूर दे दें। ठीक है, थैंक यू।